नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आप सभी का साइंस ऑफ हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल की पूरी साइंस समझेंगे कि ये हमारे शरीर पे कैसे कैसे काम करती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आज सभी को जानना चाहिए जिसके बारे में कि एल्कोहल की कितनी डोज, कितनी ml या फिर कितने पैक की बात करें वो सेफ़ होती है। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में, या फिर हम ये कहें कि लगातार अगर कोई लेता है तो एक दिन में कितने ml एल्कोहल सेफ़ होती है। उससे अगर आप डेली लेते हैं तो आप में ज़रूर डेफिनेटली आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, हमारे शरीर में एल्कोहल कैसे काम करती है, इसके पीछे की भी साइंस हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या एल्कोहल पीने से कुछ फ़ायदे भी हैं, क्योंकि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो आपको ये फ़ायदे भी होते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि दवा और दारू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ मात्रा का डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप एक सही मात्रा में लेते हैं तो वो एक दवा है, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, रिकमेंडेड डोज से ऊपर लेते हैं, तो वो दारू की कैटेगरी में आ जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। तो अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें एल्कोहल को लेके मैं आपको बताने वाला हूं जो शायद आपने ना सुनी होंगी ना कहीं पढ़ी होंगी। तो इस वीडियो को आपको ज़रूर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कि कितनी एल्कोहल सेफ़ होती है। अगर आप डेली कोई एल्कोहल पीता है तो उसको कितनी ml एल्कोहल पीनी चाहिए, कितनी सेफ़ होती है। तो ये महिला और पुरुष में दोनों अलग अलग डोज होती हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो 1 से 2 ड्रिंक पर डे अगर आप लेते हैं तो ये सेफ़ होती है, और महिलाओं के लिए सिर्फ 1 ड्रिंक ही पर्याप्त होती है। उनको 1 ड्रिंक ही पीना चाहिए अगर कोई महिला इसको एल्कोहल का सेवन करती है। तो अब ये बात आती है कि 1 ड्रिंक कितनी होती है। तो अगर हम बात करें विस्की को लेकर, तो विस्की में क्या है कि अगर 40% एल्कोहल है तो वो 45 ml की 1 ड्रिंक होती है। और इसके अलावा बात करें वाइन की, तो वाइन में 150 ml 1 ड्रिंक होती है। और बियर की बात करें तो 355 ml, मतलब एक जो बियर की कैन होती है उससे कम थोड़ी सी 355 ml जो है वो 1 ड्रिंक मानी जाती है। तो ये हो गई सेफ लिमिट, जो साइंस कहती है, जो रिसर्च कहती है कि इतनी डोज तक अगर आप लेते हैं तो ये सेफ मानी जाती है। ये जो डोज मैंने आपको बताई थी ये साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये माइल्ड या मॉडरेट डोज मानी जाती है, जो कि सेफ मानी जाती है अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल डेली लेता है। तो मेरी नज़र में अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल लेता है तो वो सेफ लिमिट तो हमेशा क्रॉस ही करेगा। और जब सेफ लिमिट क्रॉस करेगा तो उससे हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके पीछे की साइंस भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे एल्कोहल हमारे शरीर को इतना बीमार बनाती है, कैसे हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एल्कोहल जब कोई पीता है तो 95% एल्कोहल डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब उसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और 5% जो होती है वही थोड़ा सा मेटाबोलाइज होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेती है। 95% तक एल्कोहल डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब जैसे ही कोई पीता है तो वो स्टमक से और इंटेस्टाइन से वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है, तभी जो है तुरंत उसका नशा शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल रोज पीता है और सेफ लिमिट जो माइल्ड या मॉडरेट डोज मैंने आपको बताई, इससे ऊपर अगर एल्कोहल रोज पीता है तो सबसे पहले फ़र्क पड़ता है आपके लिवर पे। लिवर सबसे जल्दी डैमेज होता है, और लिवर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको लिवर में सिरोसिस हो सकती है। सिरोसिस में मतलब कि उसको इन्फ्लेमेशन, लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा फैटी लिवर हो सकता है, मतलब कि जो लिवर सेल्स हैं उसमें बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो सकता है। और ये मान लीजिए कि लिवर हजारों काम करता है, हमारी बॉडी का बहुत ही मेन ऑर्गन होता है। तो इस प्रकार से अगर आप हमारा लिवर डैमेज होगा तो हमारी जो बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से अगर लिवर डैमेज होता है तो हमारी पूरी बॉडी ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाती है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लीवर में एक बहुत ही गजब की रिजनरेशन पावर होती है। बहुत आपको ध्यान से समझना चाहिए इस बात को कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स में जो लिवर है, लिवर में बहुत ही कमाल की, भगवान ने बहुत ही कमाल की रिजनरेशन पावर दी है। मतलब कि लिवर आपका डैमेज हो गया हो किसी भी कारण से, कोई इन्फेक्शन हो, जॉन्डिस वगैरह हो, हेपेटाइटिस हो, या फिर किसी एल्कोहल अगर आप ज़्यादा पीते हो, तो किसी भी तरीके से अगर आपका जो लिवर डैमेज हो गया है, ये मान लीजिए कि आधे से ज़्यादा लिवर डैमेज हो गया है, 1/4 ही आपका काम कर रहा है, तो
अगर आपको सही मीडियम देते हैं, मतलब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, आप अपनी जो है अल्कोहल बंद कर देते हैं, आप लाइफस्टाइल अच्छी कर देते हैं, खाना पीना अच्छा कर देते हैं, तो ये मान लीजिए कि जो 1/4 लीवर ही बचा था, आपका लीवर उससे रीजनरेट होकर पूरा का पूरा सही हो सकता है। ये पावर सिर्फ लीवर में ही पाई जाती है। मतलब अगर आपका लीवर पूरी तरह डैमेज भी हो गया है, फिर भी आप अगर सुधर जाते हैं, आप सब कुछ जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो रहा था वो सब बंद कर देते हैं, तो आपका लीवर फिर से बिल्कुल नया हो सकता है, मतलब रीजनरेट पूरी तरीके से हो सकता है। और ये सिर्फ पावर लीवर में ही दी गई है, ना तो ये किडनी में है, ना तो ये ब्रेन में है, ना तो हार्ट में है, क्योंकि इन सब जगह पे अगर कहीं भी एक बार डैमेज हुआ तो वो परमानेंट बना रहता है, वो क्योर नहीं होता है। हाँ, मसल्स में ज़रूर ये पावर दी गई है, जैसे कि हम लोगों को चोट लग जाती है, कहीं कट फट जाता है, तो वहाँ पे ज़रूर रीजनरेट हो जाती है और वो चोट भर जाती है। अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट की बात में अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारे ब्रेन को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। मतलब कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये हमारी मेमोरी जो है उसको वीक करता है, मूड स्विंग की वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरी तरफ ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी बढ़ाता है। और ये होता है कि लोग कहते हैं कि एंग्जाइटी को कम करता है, बट जब तक अल्कोहल का नशा रहता है तब तक तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होगा, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है तो ये मान लीजिए कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार से कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से खराब करता है। अगर आप रोज़ अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, तो आपको वेट गेन की समस्या हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि 1 ग्राम अल्कोहल में कितनी कैलोरी होती है, और ये कैलोरी होती है फैट के बाद सबसे ज़्यादा कैलोरी अल्कोहल में ही होती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी के लगभग हमें एनर्जी मिलती थी, और यहाँ पे कितनी मिलती है, 1 ग्राम अल्कोहल में आपको 7 कैलोरी मिलती हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलती थी। तो समझ लीजिए कि जो है अल्कोहल में कितनी कैलोरी होती है। और ये अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे अगर कोई 1 कैन बियर की पीता है तो उसमें उतनी ही कैलोरी होती है जितनी कि एक कोल्ड ड्रिंक में होती है। मतलब कि 500 ml की अगर जो बियर की कैन है उसमें उतनी ही कैलोरी होगी जितने की आधा लीटर की 500 ml की जो कोक की या फिर जो थम्सअप या फिर पेप्सी की बोतल आती है उसमें जितनी कैलोरी होती है उतनी ही कैलोरी उस बियर में भी होगी। और इसके बाद बात करें तो वाइन में उससे डबल कैलोरी होती है। मतलब कि जितनी 500 कैलोरी में जितनी एनर्जी थी उससे डबल जो है बियर में जो थी उससे डबल जो एनर्जी वाइन में होती है। तो समझ लीजिए कि इससे जब आप कोई अल्कोहल लेता है तो कितनी सारी कैलोरी आपको शरीर में जाती है। तो इससे क्या होगा, वेट गेन तो होगा ही। और अगर रिसर्च की बात करें तो वेट के लिए बहुत ही मिले जुले रिजल्ट्स आए हैं। अगर कोई व्यक्ति मॉडरेट डोज में, माइल्ड या मॉडरेट डोज में अल्कोहल लेता है तो उसका वजन कम होता है, बट कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है तो उसका वेट बढ़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्ट हेल्थ के बारे में। तो रिलेशन बिटवीन अल्कोहल एंड हार्ट हेल्थ इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी अगर आप माइल्ड या मॉडरेट डोज में अल्कोहल डेली लेते हैं तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आप हैवी ड्रिंकर्स हैं तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब मानी जाती है। मतलब ये अगर ज़्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति पीता है तो आपको डेफिनेटली हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई अगर माइल्ड या मॉडरेट डोज में अल्कोहल डेली लेता है तो वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी कैसे है, इसके पीछे की साइंस भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि अल्कोहल जब अगर माइल्ड डोज में जाती है तो ये हमारा जो HDL कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनको भी आराम मिलता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसके अलावा अल्कोहल फाइब्रोजिन के कंसंट्रेशन को कम करता है। एक ऐसा कंपाउंड होता है जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या को बढ़ाता है। मतलब फाइब्रोजिन जो होता है अगर वो ज़्यादा है तो कहीं भी ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, और ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ही ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर अगर जैसे कि हार्ट कि अगर कोई ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ये मान लीजिए कि वो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्रेन में क्लॉटिंग होती है तो उससे स्ट्रोक होता है, कहीं भी पैरालिसिस हो सकती है। तो ये जो अल्कोहल है वो फाइब्रोजिन को कंसंट्रेशन को कम करता है, जिससे जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है, थक्का बनने की जो समस्या है वो कम होती है। इस प्रकार से हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैंसर के बारे में, क्योंकि कैंसर में भी अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है तो कैंसर के लिए भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ख़ास तौर से
माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लिवर कैंसर और कोलोन कैंसर के चांसेस एल्कोहल से काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद एल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है बर्थ डिफेक्ट का, और पूरी दुनिया में बर्थ डिफेक्ट का सबसे बड़ा कारण एल्कोहल को ही माना जाता है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये सामने आया था कि अगर कोई व्यक्ति माइल्ड डोज में एल्कोहल डोज लेता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उसका जीवन काल लंबा हो सकता है, वो व्यक्ति लंबा जी सकता है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें भी एल्कोहल की ही वजह से होती हैं। क्योंकि प्री मैच्योर डेथ जो होती हैं, जो खासतौर से रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ होती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण एल्कोहल ही होता है। तो ये सब था एल्कोहल के बारे में। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा सोचना क्या है, ये तो रिसर्च की बातें थी कि साइंस में जो रिसर्च हुई इसमें क्या सामने आया। लेकिन मेरी नज़र में जो माइल्ड डोज है या मॉडरेट डोज है, ये एक मिथ ही है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल लेता है तो ये मान लीजिए कि क्योंकि एल्कोहल बहुत हाईली एडिक्टिव होती है, और जो आप डोज लेते हैं वो कुछ दिन बाद आपको बहुत ही कम लगने लगती है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। मतलब जितनी डोज मिनिमम होती है वो कभी मिनिमम रहती ही नहीं है। एक मिथ है एक प्रकार से, हमेशा वो जो है एल्कोहल ज़्यादा लेने लगता है। तो इस प्रकार से उसको हेल्थ बेनिफिट जो एल्कोहल के बारे में गिनाए गए हैं वो कभी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है। अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करनी होती है, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज वगैरह सब, या दिन भर आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, ये सब इस तरह से लाइफस्टाइल बनानी पड़ती है। आपको अपने खाने पीने पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से आप एक फैक्टर, सिर्फ एल्कोहल को फैक्टर मान के, कि रिसर्च में ये सामने आया था कि एल्कोहल पीने से या आप इतनी डोज पीते हैं तो आप एल्कोहल लेने से आप हेल्दी रहेंगे, ऐसा कतई संभव नहीं है। आपको बहुत सारे फैक्टर्स हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस प्रकार से मैं तो यही कहूँगा कि एल्कोहल से दूरी बना के रखें, और नहीं है तो फिर आप जो उसकी फ्रिक्वेंसी है कम करें, डोज कम करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।